सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम और देखेंगे ये क्या है। तो इसमें भी इस सवाल में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए हैं, जैसे 70 से 72 तक, यानी 3 सवालात हैं जो कि अंग्रेज़ी हरूफ की बुनियाद पर है और उनमें से कोई एक सही होगा, उस सही को चुनना है। देखते हैं पहला सवाल क्या है। हरूफ की तरतीब उलट जाती है तो मुंदरजा झैल में से आपके बाएं से की 14वीं हरूफ क्या तहज्जी होगा। अगर हरूफ की तरतीब यानी अल्फ़ाबेटिकल को उल्टा लिखा जाता है तो अपने दाएं नहीं बल्कि बाएं से 14वां लेटर कौन सा होगा। इस तरह के सवालात को हल करने के लिए अगर आप जल्दबाजी में हल करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमसे गलती ना हो, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप ABCD को वहीं पर आपके क्वेश्चन में ही लास्ट पेज में रफ़ वर्क दिया होता है, उस रफ़ वर्क पे ABCD लिख ले अल्फ़ाबेट, और उसके बाद उसको हम उल्टी तरफ से गिनती कर ले, यानी Z की तरफ से बाएँ से, तो हम Z की तरफ से गिनती कर लेंगे और उसमें जानेंगे कि हमारा 14वां लेटर यानी 14वें नंबर पर कौन सा वर्ड आ रहा है। तो हम देखेंगे कि वहाँ हमें 14वें नंबर पर M आता है, M, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में M कुछ भी नहीं है। तब ऑप्शन M है ही नहीं, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, D, इनमें से कोई नहीं। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा हरूफ दाएं से 8वां है जो बाएं से 12वीं हरूफ तहज्जी है। तो इस तरह के सवालात को हल करने के लिए एक फार्मूला आता है। जैसे कि आप सवाल में देख रहे हैं कि कौन सा हरूफ दाएं से 8वां है, यानी राइट से 8वें नंबर पर है, जो बाएं से 12वीं यानी लेफ़्ट से 12वीं नंबर पर है। तो इसको हल करने के लिए एक फार्मूला आता है, उसको लिखेंगे 8 और फिर बाएं से 12वां है, तो फिर हम लिख देंगे 12 बराबर कितना आएगा 20, 20। तो अब 20वें नंबर का लेटर कौन सा है हम अल्फ़ाबेट में देख लेंगे, तो हमें वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा T। तो हम T आता है 20वें नंबर पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा B, ऑप्शन B, T। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मंदरजा झैल में से लापता हरूफ तहज्जी पता करें। यानी नीचे वर्ड दिया हुआ उसमें से कौन सा हरूफ तहज्जी लापता है, उसको ढूंढ के निकालना है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं SCD TEFUGSW के लिए इस दूसरे से हमें लॉजिकल निकालना होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसका सीधा से डायरेक्ट से S के बाद है, ये बिल्कुल डायरेक्ट इसका निकल जाएगा। S के बाद T आएगा, T के बाद U आएगा, U के बाद यहाँ पे V आ जाएगा। नीचे ऑप्शन में हम देखेंगे V ऑप्शन में हमें है कि नहीं, तो हमें यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन C में V है, बाकी दूसरे किसी में V नहीं है, तो ऑप्शन C इसका सही होगा। हम अगला सवाल देखते हैं कि वो किस तरह के सवालात हैं। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। हिदायत सवाल नंबर 73 से 75 तक, यानी 3 सवालात हैं जिनमें से एक ख़ास तरीके के ग्रुप बने हुए हैं और उसी तरह एक ग्रुप की तश्कील, एक को उस ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं है, वो कौन सा लफ्ज़ है। यानी 4 ऑप्शन में से कोई 3 लफ्ज़ एक ग्रुप का है और तीसरा जो है एक चौथा जो कोई होगा उस ग्रुप से अलग होगा, तो वो ग्रुप कौन सा है। तो आइए इसकी हम जांच करते हैं, पता करते हैं। ऑप्शन A में है सब्ज़ यानी हरा, B में है सुर्ख यानी लाल और C में रंग, D में नीला। तो यहाँ पे सीधे से सवाल से ही वाज़ेह हो जाता है स्पष्ट रूप से कि रंग और C ही इसका सही जवाब, क्योंकि सब्ज़, सुर्ख, नीला यानी हरा, लाल और नीला, ये तीनों एक कलर है, लेकिन रंग कोई कलर नहीं है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला सवाल देखते हैं क्या है। ऑप्शन A में है खरगोश, B मगरमच्छ, C केंचुआ और D घोंगा। तो इनमें से कौन सा जवाब सही है। तो इसका ऑप्शन A में खरगोश सही है। क्यों? क्योंकि खरगोश ऐसा है जो पानी में नहीं रहने वाला है, बाकी तीनों मगरमच्छ, केंचुआ और घोंगा पानी में ही रहने वाला है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला सवाल देखते हैं क्या है। पोलो, शतरंज, लूडो, कैरम, यानी ये चारों खेल हैं। इन खेलों में से कौन सा ऐसा एक जो खेल है जिसमें जो तीनों ऑप्शन से अलग है। तो इसका सही जवाब होगा पोलो, ऑप्शन A। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों जो है शतरंज, लूडो और कैरम, ये इंडोर गेम है। इंडोर में भी किसी ने एक जगह पर बैठ के खेला जा सकता है, लेकिन पोलो जो है वो आउटडोर गेम है, वो फील्ड या मैदान में ही उसे खेलेंगे।
अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। महमूद शिमाल के जानिब 10 मीटर का फासला तय करता है। ये थोड़ा लंबा सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ना होगा तब बनाना होगा। महमूद शिमाल यानी उत्तर की तरफ 10 मीटर का फासला तय करता है, फिर बाएं जानिब मुड़कर फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है तो 15 किलोमीटर तक सफ़र करता है, और दोबारा वह बाएं जानिब मुड़कर 10 मीटर तक का सफ़र करने के बाद रुक जाता है। उस वक्त वह किस सिमत को रुख किए हुए होता है, यानी उस वक्त वो किस डायरेक्शन में खड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन को आइए हम यहीं पे अब बना के आपको दिखाते हैं। महमूद यानी एम हम मान लेते हैं महमूद है, ये शिमाल के जानिब यानी उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर जाता है, उत्तर 10 किलोमीटर जाता है, और फिर बाएं तरफ मुड़ता है, दाएं नहीं बल्कि किधर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर तक चलता है, बाएं 15 किलोमीटर चलता है, और दोबारा वह फिर बाएं मुड़ता है, यानी 15 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं ही मुड़ जाता है और उधर भी 10 किलोमीटर तक जाता है, और वहीं पे वो रुक जाता है। तो इस वक्त वो किधर रुख किए हुए होता है, यानी इस वक्त वो किस डायरेक्शन में खड़ा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जुनूब, यानी वो अभी साउथ दक्षिण के जानिब खड़ा है। ऑप्शन ए सही जवाब। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। चने का ताल्लुक़ बीज से होता है, तो इसी तरह गाजर का ताल्लुक़ किससे होगा। चने का ताल्लुक़ बीज से है, तो गाजर का ताल्लुक़ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फल, बी तना, सी फूल और डी जड़। तो इसका सही जवाब है बी तना। चने का ताल्लुक़ अगर बीज से है तो गाजर तना से होता है। गाजर एक तना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाजर जड़ है, नहीं, गाजर तना है। आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। एक ही ख़ानदान के 6 अफराद ए बी सी डी ई और एफ सफ़र कर रहे हैं। बी सी का बेटा है लेकिन सी बी की माँ नहीं है, और ए और सी एक शादीशुदा जोड़े। ई सी का भाई है, डी ए की बेटी है, एफ बी का भाई है। तो ई की बीवी कौन है। नीचे कई सारे ऑप्शन दिए, उस ऑप्शन में से निकालना है। ऑप्शन ए में है ए, बी में है एफ, सी में है बी, डी में है तायुन नहीं किया जा सकता, यानी कहा नहीं जा सकता। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है डी अनडिफाइंड, यानी इसे सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है कि उन दोनों के बीच रिश्ता कौन होगा। इसके बनाने का प्रोसेस बहुत लॉन्ग है। अब इसको यहाँ स्क्रीन पर बनाना आसान नहीं है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे प्रैक्टिकली बना कर दिखाऊँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही साथ और भी कुछ अगर जानना चाहते हैं या फिर किसी तरह के कोई सवालात आपके जहन में आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसके जवाब आपको बताऊँगा। मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ, साथ ही साथ उसके रिप्लाई भी करता हूँ। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। दी गई शक्ल में कितने खत्ते मुस्तकीम यानी स्ट्रेट लाइन है। दिए गए शक्ल में कितने खत्ते मुस्तकीम यानी स्ट्रेट लाइन है। ऑप्शन को देखते हैं। नीचे एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में खत्ते मुस्तकीम यानी स्ट्रेट लाइन को निकालना है। ऑप्शन ए में है 10, बी में है 12 और सी में है 13, सी में है 17। तो इसका सही जवाब होगा क्या। इसको हम आप खुद से अभी फिगर में से करके निकाल लेते हैं। इसको काउंट करने का एक स्पेशल तरीका है कि किस तरह से काउंट करेंगे। पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन एकदम बिल्कुल सीधी रेखा को कहते हैं, जैसे उर्दू में खत्ते मुस्तकीम लिखा है तो हम काउंट। तो आइए इसमें कितने खत्ते मुस्तकीम हैं, हम उन्हीं खत्ते मुस्तकीम यानी स्ट्रेट लाइन को काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम गिनना शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से गिनेंगे, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, फिर उसके बाद 13 14 15 16, और फिर ये एक पूरा जो लंबा सा ब्लैक दिख रहा है जो ज़्यादा हाईलाइटेड है यानी डार्क में है वो एक 17। तो कुल मिलाकर इसमें 17 खत्ते मुस्तकीम है, तो इसका सही आंसर होगा, सही जवाब होगा डी 17। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। दी गई शक्ल में कितने मुरब्बा यानी स्क्वायर्स हैं।
तो उन स्क्वायर को यहाँ पे काउंट करेंगे। स्क्वायर कहते हैं जिसके चारों भुजाएं यानी चारों लाइनें बिल्कुल बराबर हो और कोण भी 90 डिग्री के एंगल पर हो। तो हम काउंट करेंगे। इसको काउंट करने का कुछ इस तरह से तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो बिल्कुल हो गए 9 इसमें कुछ नहीं कह सकता। दूसरा अब हम और देखेंगे कुछ इस तरह से, और एक ये हो गया। तो पहले हमें 9 हुआ था और ये अब 10 हो गया। 10 के बाद फिर इसको हम यहाँ से ऐसे गिनेंगे, ये 11 हो गया। 11 के बाद फिर एक ये 12, फिर उसी तरह से ये और ये निकल जाएगा 13। यहाँ तक तो हमें 13 दिख रहा है साफ। और उसके बाद एक जो और हमें मिला, पूरा जो ओरिजिनल था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया टोटल। तो कुल मिला के इसमें 14 स्क्वायर हुए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14। दिए गए स्क्वायर यानी इस फिगर में कुल मिलाकर कितने स्क्वायर हैं? 14 स्क्वायर हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। साथ ही अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे तदरीस, इक्तिसाब और स्कूल यानी टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल टॉपिक को लेकर, जिसमें से मैं साल 2016 में पूछे गए सभी क्वेश्चन को हल कराऊंगा। तो चलते चलते मैं आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ और आप क्या चीज़ जानना चाहते हैं या कुछ डाउट है या कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं सभी सवालात के जवाब दूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।